ये आपको देखना है। तो जूल से हीटिंग इफेक्ट में ना, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल है। आपको क्या करना है, एक सर्किट आपने बनाया, उस सर्किट में क्या लगा दिया, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर ना। आप एक सर्किट बनाएंगे, उसमें बैटरी लगाएंगे, उसमें बल्ब आप लगाने वाले हैं, उसमें आप की लगाने वाले हैं, वायर वगैरह लगाने वाले हैं, वो सब रेजिस्टेंस वगैरह आपने इसमें शो किया। फिर आपने इसमें लिखा कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर बाय द मीन ऑफ बैटरी। जैसे हम क्या लगाएंगे, तार के सिरों पर एक बैटरी लगाएंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, एक सिरे के पास में ज्यादा पोटेंशियल है, एक सिरे के पास में क्या होगा, ज्यादा पावर है, और दूसरे के पास में क्या हो जाएगा, कम पावर। प्लस वाले के पास में ज्यादा पावर और माइनस वाले के पास में क्या हो जाएगा, कम पावर आएगा। अगेन हाँ, जब आपने ये सेटअप किया तो उसमें क्या होगा, अ स्टेडी करंट बिगिंस टू फ्लो, तो उसमें से क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होने लगेगी। ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगी, सीधा सा मतलब हो गया। ओके, दिस करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अच्छा, जो करंट फ्लो होती है ना, वो कहाँ की ओर होती है, जहाँ की ओर पोटेंशियल कम होता है। जैसे हायर लेवल से वाटर को अगर हम ब्लीच करेंगे तो कहाँ जाएगा, लोअर लेवल की ओर। तो हाई पोटेंशियल से करंट कहाँ जाएगी, लो पोटेंशियल की ओर। ये चीज आपने लिखा है। एट द सेम टाइम द वायर बिकम हॉट। और आप ये फील भी करते हो, जैसे तार में लगातार आपने हीटर वगैरह जलाया है, फिर आप थोड़ी देर के बाद तार को, वायर को टच करोगे तो वो भी आपको गर्म फील होगा। तो वही लिखा है कि एट द सेम टाइम द वायर बिकम हॉट, तार भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये तभी पॉसिबल हो रहा होगा, हमने क्या किया था, वायर में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजी थी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अच्छा, इसी को हीट, दिस हीट सो प्रोड्यूस, जो हीट ये निकल रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल हीट कहते हैं। तो जूल ने इस पर काम किया था, इसलिए उसमें से निकलने वाली हीट का नाम हमने क्या रख दिया, जूल सी हीट रख दिया। और ये जो फिनोमिना हो रहा है, मतलब कि वायर में करंट जा रही है, वो गर्म हो जा रहा है, ठीक है, उसके कारण उसको हमने क्या नाम दिया, हीटिंग। दिस फिनोमिना इज हीटिंग वायर इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट कह सकते हैं, या सिंपली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्लियर है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक वायर अगर गर्म होगा, एक वायर अगर हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो किस किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है, क्या लगता है तुमको, मतलब अगर तार गर्म हो रहा है, ठीक है, हमने कहा कि ये जो तार गर्म होगा, कितना ज्यादा गर्म होगा, सवाल ये, तो किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है, करंट पे। करंट पे, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आपने वायर पे क्या किया, जैसे हीटर को आपने करंट दी है, ठीक है, वायर पे आपने करंट छोड़ी है, तभी तो गर्म होगा वो। ठीक है, अब कितना गर्म होगा, तो है, हाँ, मतलब कि ठीक है, मतलब सीधा 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 कंसेप्ट, मतलब हाँ, स्क्वायर पर रहता है वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितनी देर तक गर्म होगा, तो हमने कहा कि जितनी देर तक हमने हीटर लगाया ना, हीटर हमको कितनी देर तक गर्मी प्रदान करने वाला है, जितनी देर तक हमने हीटर को क्या किया है, ऑन किया है। एक चीज तो समय हो गया, उतनी हीट बनाएगा जितनी देर तक हम उसको लगा के रखेंगे। एक, अच्छा, टाइम हो गया। दूसरी चीज, जितनी करंट हम उसमें फ्लो करते रहेंगे, जितनी करंट हम उसमें फ्लो करते रहेंगे, क्या होगा, वो उतना गर्म होता जाएगा। दूसरा सीधा मतलब क्या हो गया, एक तो टाइम पर ना, हीटर कितनी देर तक गर्म गर्म रहेगा, या हीटिंग इफेक्ट कितनी देर तक शो करेगा। पहली चीज है टाइम, जितनी देर तक आपने हीटर को जलाया है उतनी देर तक हीटर गर्म रहेगा, जितनी करंट आपने उसमें फ्लो कराई है उतनी देर तक भी क्या होगा, वो गर्म होगा। अच्छा, अब गर्म होने के पीछे क्या रीजन है, हाँ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रोकना। जितनी करंट हमने उसको दी, जितनी करंट हमने उसको दी, उसने सारी की सारी करंट को रोक दी। ठीक है, तो क्या होगा, अब रोकेगा तो सही, लेकिन खुद भी तो हो जाएगा क्या, गर्म होगा ना। अब उसने उस करंट को रोका नहीं, उसको आगे जाने दिया, उसको आगे जाने दिया, तो गर्म नहीं होगा ना। हाँ, किस पर, रेजिस्टेंस पर भी। तो टाइम, करंट, और साथ में क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस। ये जनरल नॉलेज की तरह आप इसको फील कर सकते हो। अगला पॉइंट ये है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, एक कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं कि ये किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो पहली चीज होगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वैल्यू कितनी है, जितनी करंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कम करंट होगी तो कम गर्म होगा, ज्यादा करंट होगी तो ज्यादा गर्म होगा। एक नंबर ये हो गया। दूसरा, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को ज्यादा रोकेगा, इसलिए वो ज्यादा गर्म हो जाएगा ना। हाँ, दो चीज, ये जनरल आइडिया, जनरल। नेक्स्ट वन, अगेन द टाइम, और दूसरी चीज क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूसरा आप इसको कह सकते हो
डायरेक्टली, ऐसा आप इसको लिख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जितने समय तक हमने इसको चला के रखा है उतने पर, उस टाइम पर भी क्या करता है, उस टाइम पर भी हीट जो प्रोड्यूस होती है डिपेंड करती है। अब फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी देर तक गर्म होगा, कितनी देर तक हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उसके जवाब में क्या लिखा, जितनी उसमें करंट फ्लो हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक नंबर। दूसरा रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कितना करंट को रोक रहा है, दूसरा नंबर, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। और जितने समय तक आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाया है, जितने समय तक, ये उस पर भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब इसमें फॉर्मुलेट करेंगे कि ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इसका जनरल पॉइंट आ गया। दिया गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट आपको जूल ने दिया तो इसलिए उसका नाम हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, हीट को हम लोग किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं ना, हीट को हम किससे दिखाएंगे, एस से शो करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं दैट इज ना हीट इज, ऐसा लिख दो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, टू द स्क्वायर ऑफ करंट। पहले हमने जो लिखा वो एक जनरल आइडिया लिखा कि हीट किस चीज पर डिपेंड करेगी। तो हमारा जवाब था कि हीट जो थी वो करंट पर डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, जितनी करंट फ्लो होगी उतनी क्या बनेगी, उसमें हीट बनेगी, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से बनाएंगे, क्या वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है या वो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमको पता चला कि हीट क्या है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर हमने क्या किया, इस पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो की होगी, 2 एम्पियर की करंट फ्लो की होगी, तो 2 टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 के अमाउंट में क्या बनेगी, हीट बनेगी, ठीक है। अगर हमने इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो की होगी तो 4 का कितना हो जाएगा 16 एम्पियर का, इसमें सॉरी 16 जूल में क्या बनेगी, हीट बनेगी। पहले जनरल आइडिया था कि एक तार कितनी देर तक गर्म होगा या कैसे गर्म होगा या कितना गर्म होगा। हमारा जवाब था कि आप उसमें जितना करंट दोगे उतना गर्म होगा, जितने समय तक दोगे उतना गर्म होगा, ठीक है। और जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उस चीज पर डिपेंड करेगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से आ रहे हैं, तो जितने करंट होती है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या होती है, बनने वाली हीट होती है, एक पॉइंट। दूसरा नंबर सेकंड, हाँ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, अब जितना करंट को रोकेगा, जितने करंट को रोकेगा, ठीक है, उतना ही वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उतना ही वो गर्म होगा। दिस वन ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और नंबर थर्ड है ना, आप लिख सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और जितने समय तक, इसमें कोई चेंज नहीं आया, जितने समय तक आप हीट को क्या करेंगे, सॉरी करंट को फ्लो कराएंगे, तो उतनी हीट उसमें बनने वाली है, उतनी हीट उसमें बनने वाली है। अगर आप इन तीनों को एक साथ रख लेते हैं तो क्या आपका फॉर्मूला बनने वाला है, तो दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, R है और साथ में कितना है, T है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले भी बनाते हैं, फॉर्मूले भी उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ये समझ में आता है आपको ना। एक सेटअप हमने तैयार कर दिया, उसमें क्या की, करंट हमने फ्लो करा दी, या वो कितना गर्म होगा, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं ना। जब आपने इसमें बैटरी लगाई तो ये वायर हो गया, ये है आपका वायर ए और बी, ठीक है। इसके 2 एंड हैं, एक हो गया ए और एक हो गया बी। तो बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो किसके साथ जुड़ा है, ए के साथ में, तो इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, ज्यादा, ठीक है। दूसरी चीज, और इसका जो बी एंड है वो किसके साथ जुड़ा है, नेगेटिव।
तो इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, लो हो गया, कम हो गया, ऐसा ना। तो अब जब करंट की हम बात करेंगे तो करंट कहां से फ्लो होगी, ए टू बी होगी, ए टू बी होगी। ओके, इसमें अब आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, जैसे इसमें आपको मिलने वाला है यहां से करंट फ्लो हुई, एक तो हमको मिला कितना आई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ये आपको मिला, ठीक है। हाँ, करंट बनेगा कैसे, जब इसमें से चार्ज फ्लो होगा तो तब जाके आपको क्या मिलने वाली है, करंट मिलेगी। अगेन नेक्स्ट वन इज, यहां आपको क्या मिलेगा, टाइम, तो कितनी देर तक आपने क्या किया, इसमें करंट को फ्लो किया, ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, टाइम, टी से इसको डिनोट किया जाएगा। अगेन तो हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, क्या होती है करंट की डेफिनेशन, बताएं। हाँ, तो फॉर्मूला I इज इक्वल टू, करंट का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन टाइम, ठीक है, Q अपॉन टी ना, फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर समय में, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डेफिनेशन से हमने शुरू किया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू कितना, आई टी, क्या लिखा, Q इज इक्वल टू आई टी, दिस वन। इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास में फर्स्ट, ठीक है, करंट से हमने बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको करंट वाली डेफिनेशन मिल गई। अच्छा, दूसरा, अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल पर। अच्छा, यहां हमारे पास में ओके, V को हम लोग क्या कहते हैं, V को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, V को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, याद है आपको, पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना, नहीं, अच्छा वो तो आपने मॉडिफाइड फॉर्मेट बना दिया, वो आपने मॉडिफाइड फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चार्ज को चलाते हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करेंगे, एक चार्ज को चलाएंगे। चार्ज को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा चार्ज को चलाने के लिए, तो वह वर्क और चार्ज का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, वो मॉडिफाइड फॉर्मेट आ गया। सो V इज इक्वल टू, अगर आप पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हो, अगर आप यहां पर को पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखोगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना, वर्क डन अपॉन कितना, चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमारे पास में जनरल डेफिनेशन रहती है। यहां से हम आगे शुरू करते हैं, पोटेंशियल को आपके लिखते हो V से, वर्क डन को आपके लिखते हो W से, और चार्ज को आप किसे लिखते हो, या Q से लिखते हो, क्लियर है। हाँ, इस फॉर्मूले को मैं W के फॉर्मेट में लिखता हूं, तो W के फॉर्मेट में लिखा तो कितना आ गया, V इंटू क्यू, इक्वेशन नंबर कितना मिल गया आपको, 2, ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होगी और इसमें पोटेंशियल की ये डेफिनेशन होगी। अब ऐसा करते हैं, Q से हम इस वैल्यू को यहां लेके आते हैं, ठीक है। अगेन हाँ, हमने इसमें लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया आपका W, साथ में है V, और Q की वैल्यू कितनी थी, आई टी, Q की वैल्यू होगी आपके पास में आई, ठीक है, Q की वैल्यू आई टी। तो इतना जो वर्क होगा, वर्क का हमारे पास में एक रिलेशन ये आ गया, W इक्वल टू V इंटू आई टी, ठीक है, एक फॉर्मूला ही करेंगे, नोट डाउन इतना। फिर अब इसको और मॉडिफाइड किया जाना है, यहां तक पहुंचिए पहले। तो यहां हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बाद में यहां हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसमें हम याद करते हैं, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है, अगला कंसेप्ट बाय ओम्स लॉ, ये भी हमने पढ़ दिया। तो ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू कितना, आई आर, V इक्वल टू कितना हो गया, आई आर। तो 1 2 3, इसको हमने नाम दे दिया 3, और इसको हमने क्या नाम रख दिया, 4। अब ऐसा करो, एक फॉर्मूला ये आ गया आपका, ठीक है। अब V की जगह में क्या रख दो, आई आर, नोट डाउन फ्रॉम 3 एंड 4, नोट करें 3 एंड 4 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो W की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये V की वैल्यू होगी आपके पास में आई आर, और साथ में कितना है, I इंटू कितना आ जाएगा आपका T। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर मिल रहा है आई स्क्वायर आर टी, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, ये मिल गया आपको आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं, दैट इज W इज इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर आर टी, इसको नाम दिया गया है इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 6। तो एक फॉर्मूला हमको ये मिल रहा है, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, एक फॉर्मूला क्या मिल गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक ही मिला। आगे फिर से इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, देखो अभी हमने ओम्स लॉ का क्या यूज किया, V इज इक्वल टू आई आर,
V इक्वल टू आई आर। अब ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले में I की वैल्यू रखते हैं ओम्स लॉ से ही। हाँ, अगेन यहां से हम लोग यूज करते हैं अगेन ओम्स लॉ। फिर से हमने इसमें अब ओम्स लॉ को I के फॉर्मूले में लिख रहे हैं। I इक्वल टू कितना आएगा, I इक्वल टू V अपॉन आर। I इक्वल कितना है, V अपॉन आर। यहां आ जाओ, सो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू V अपॉन आर, इसका है आपका स्क्वायर और साथ में R, साथ में कितना है आपका T। ये आपको मिल गया ना। हाँ, इसमें से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये V स्क्वायर आ गया, ये आया V स्क्वायर, और अपॉन में कितना आया R स्क्वायर, और R और साथ में कितना है T। इसमें से R और R को कैंसिल आउट कर दो तो कितना मिल रहा है, W इक्वल टू दैट इज V स्क्वायर T अपॉन कितना R ना। यह 6 और इसको हमने नाम दे दिया दैट इज 7। ये हो गया आपके पास में 7। ठीक है, हमको 3 फॉर्मूले मिल गए। नंबर 3 वाला एक फॉर्मूला है, और नंबर 5 वाला हो गया, और नंबर 7 वाला। ये हमारे पास में फॉर्मूले है किसके, वर्क डन के। क्लियर है यहां तक। अब देखिए, हमको ही मिला, हमने तो इस पे क्या निकाल दिया, हमने इस पर वर्क डन निकाल दिया। चार्ज से आपने करंट की वैल्यू लिखी, पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बना दी, यहां ओम्स लॉ V की वैल्यू रखकर अगली इक्वेशन बना दी, उसी में I की वैल्यू रख के नई इक्वेशन आपने तैयार कर दी है। तो जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उसको डिराइव भी कर सकते हो, अब जितना वर्क है ना, चार्ज क्या हुआ, तो जो वर्क हुआ, चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस किया, तो उसने क्या किया, बैटरी ने उसमें काम किया। ठीक है, काम किया, तो जो वर्क हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट। उसी का नाम क्या है, हीट। ठीक है, हाँ, यहां लिखने वाले हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसमें लिखे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, इस वर्क डन पर ही। ये जो वर्क है, ठीक है, ये वर्क को ही आपने नाम दे दिया, वर्क इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दो दैट इज हीट इज इक्वल टू कितना, वर्क डन। अब हीट को हम किसे दिखाएंगे, एच से, और इसका पहला फॉर्मूला क्या बन गया, इसका पहला फॉर्मूला बन गया आपका V इंटू आई इंटू टी, एक फॉर्मूला, इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, ये हो गया हाँ, कितना, आई स्क्वायर आर टी। तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया आपका V स्क्वायर टी अपॉन कितना, R। जो वर्क डन है वही क्या है, जितना वर्क होगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। इन तीनों को कंबाइन करके आप लिखें। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको जिसकी वैल्यू दी होगी उस वाले या उस फॉर्मूले को आप यूज करके लिख सकते हैं।